हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में किस तरीके के बारे में बताएंगे, जैसे यहाँ पर एक श्रृंखला दिया, इस तरीके से सीरीज चल रहा है और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दिया गया है निराशा का आनंद तो देखभाल करना का क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सब टाइप के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो बार बार रिपीट किए गए हैं और पूछे गए हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 6 है, जिससे इससे पिछले प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। रीजनिंग के एकदम 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट बीआरओ ड्राइवर एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों बीआरओ ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड, जो सबसे बेस्ट बुक है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए स्टडी गाइड चक्षु के द्वारा निकाला गया है। क्योंकि इसमें आपका क्या कैसे दिया गया है, तो पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है और एकदम अच्छे तरीके से समझाया गया और सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है, जिस जिस चैप्टर से सवाल आएंगे। तो देखिए, किस किस चैप्टर से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो देखिए 10 चैप्टर, इन्हीं 10 चैप्टर से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। पहला जैसे भारतीय इतिहास, संस्कृति, विरासत, भूगोल, इस तरीके से। और जस्ट नीचे क्या है दोस्तों, ट्रेड टेस्ट, यानी 2 भागों में बांटा गया और दोनों भागों को इस बुक में अच्छे से कवर किया गया है। देखिए, यहाँ पर 5 चैप्टर से इधर सवाल आएंगे जो ट्रेड टेस्ट है इसमें। जैसे देखिए ऑटोमोबाइल, सुरक्षा एवं सावधानियां, जितने भी 5 चैप्टर इधर और 10 चैप्टर, तो इन सभी चैप्टरों को इस बुक में पहले थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू में कवर किया गया है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सबसे अच्छा बुक है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए स्टडी गाइड, चक्षु के द्वारा निकाला गया स्टडी गाइड, जो सबसे अच्छा बुक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन हर जगह पर उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए, कहा जा रहा है कि एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया है, तो इस तरीके से आपका सीरीज चला है और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे और पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। 12, 33, उसके बाद लिखा है 34, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 45, उसी प्रकार से आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर है 67, इसी तरीके से 78, उसके बाद लिखा है 89। तो देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए, 12 से यदि आप जा रहे हैं 23 पे, तो इस पे कितना वृद्धि किया है, तो +11 किया है। उसी प्रकार से इस जगह से इस पे जा रहे हैं तो कितना वृद्धि किया है, 11 वृद्धि किया है। उसी प्रकार से 34 से यदि 45 पे जाएंगे तो +11 किया है। उसी प्रकार से इससे बढ़ेंगे तो हम लोग प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 5, यानी 56 आ जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस आपको कितना करना है, 11 कर देना। उसी तरीके से सब में, यानी सीरीज जो बढ़ा है हम लोगों का, सब में क्या क्या उसने +11। इसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 56 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है एकदम सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि निराशा का संबंध लिखा है आनंद, तो उसी प्रकार से देखभाल करना का क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या दिया है, विलोम शब्द दिया गया है। क्या लॉजिक लगेगा, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, यानी उल्टा शब्द। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि निराशा का आनंद, यानी कोई निराश है और कोई आनंद यानी खुश है, यानी कोई निराश है, आनंद यानी खुश है। उसी प्रकार से देखभाल करना का हम लोगों का उल्टा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देंगे, नग्न कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। तो खेल प्रकट करना ये भी नहीं होगा, बिगाड़ना ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर
आंसर क्या हो जाएगा, उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जस्ट उल्टा यानी देखभाल करना का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो उपेक्षा करना। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, सही होगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, डिफेंस, अग्निवीर, जितने भी तमाम एग्जामों के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि वह दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देते जा रहे हैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देख लेंगे चैनल पे जाके। तो कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी नहीं। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए अंडरलाइन जो कर रहे हैं, नहीं बनाया जा सकता है। तो किस में, इसी में देखना है। चलिए देखते हैं, जैसे जी, तो देख लेते हैं इसमें हम लोगों का जी आ रहा है क्या कहीं पे, हाँ तो जी है। उसके बाद आर देख लेते हैं कहीं पे है क्या, तो जी उसके बाद आर, तो ये तो बिल्कुल मिल रहा है जी आर। उसके बाद ओ भी मिल रहा है। यू देख लेते हैं, यू, उसके बाद एन और डी, तो ये तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसमें चल जाते हैं एच ओ, तो एच भी है, ओ भी है, इसी में ढूंढना होता है एच ओ। उसके बाद देखते हैं कहीं एन है क्या, तो एन भी है। उसके बाद डबल ओ है, ये है यू, तो कहीं पे देखा यू भी है, और आर, आर भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से बी, तो बी उसके बाद आर, तो आर उसके बाद ए, हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं ए का प्रयोग क्या है, क्या लिखेंगे कि ए का प्रयोग क्या, वहाँ पर कहीं देखिए एन ई आई जी एच ओ बी ओ यू आर एच डबल, कहीं हम लोगों का ए है क्या, ए का यहाँ पर प्रयोग किया, बस इतने सा ही बात आपको मेंशन कर देना है, बस निकल जाएगा ए का प्रयोग किया है, बस क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें ए दिख रहा है, बाकी उसमें यहाँ पर कहीं आपका ए नजर आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ए का प्रयोग किया है, बस इतना सा ही मेंशन करना है और आपको समझ में आ गया होगा ए का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं हम लोगों का ए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने पूछा था नहीं बनाया जा सकता है। सवाल में क्या दिया है, नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर देंगे। डी आई इसी प्रकार से लिखा है, सी के आगे बढ़ेंगे तो आई एन, उसकी प्रकार से लिखा है एस ओ, और क्या लिखा है, एन लिखा है। तो देखिए इसका कोड क्या क्या दिया है, 3 दिया है, आगे बढ़ेंगे तो 5, 3 5 7, आगे बढ़ा जाए तो 9, फिर लिखा हम लोगों के सामने 5, फिर 0 5 0, फिर लिखा है 2 1, और क्या दिया है, 0 दिया। उसी प्रकार से इसका कोड क्या दिया है, डी आई, और लिखा हुआ है डबल पी। तो देख लेते हैं 3 5, और क्या दिया है इसका 6 6। आपसे पूछा गया इसका कोड क्या होगा, पी आई, उसके बाद लिखा है सी एन, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने आई और सी। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसी में देखेंगे छांट छांट के कि पी के लिए कोड, ये देखिए पी के लिए यहाँ पर भी 6, पी के लिए यहाँ, तो यहाँ पर पी के लिए क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई के लिए कोड देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आई के लिए 5 है, यहाँ भी आई के लिए 5 है, तो आई के लिए आपको पता चल गया कि 5 होगा। उसी प्रकार से सी के लिए, तो सी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं 7 है, तो सी के लिए 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन के लिए, तो एन के लिए यहाँ पर 0 दिया गया है, तो 0 हो जाएगा। आई के लिए, तो आई के लिए तो अभी बोले हैं 5, उसी प्रकार से सी के लिए तो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 65। उसके बाद हम लोगों का 70, क्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारा सारा मिल रहा है, यानी 6 5 7 0 5 7, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया है। तो देखिए अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए ए ई, उसके बाद आर कोमा, डी आई, उसके बाद लिखा है टी कोमा, उसी प्रकार से लिखा है जी एम और भी लिखा हुआ है। तो भी को थोड़ा अच्छे से कर देना है भी, और इस जगह पर क्वेश्चन एकदम देखते ही आंसर हो जाएगा कि ए से यदि आप डी पे जा रहे हैं तो प्लस इस पे 3 किया है, डी से यदि आप जी पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस 3 किया है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है, 3 कर दे। बस देखना रहता है कि सीरीज किस तरीके से चला है। तो जैसे ही 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़िए, इस जगह से यदि इस पे चल रहे हैं तो प्लस कितना किया है, ई से आई पे प्लस 4 किया है। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने प्लस 4 किया है, और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे।
तो 13 यहाँ पर 4 जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्यू आ जाएगा। बस यहाँ तक जैसे ही आ गए, एक लेटर और कर लेते हैं। देखिए आर से चल रहे हैं टी पे, तो प्लस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए ना, आर से टी पे जाने के लिए कितना लेटर का वृद्धि, उसी प्रकार से इस पे +2 हो जाएगा, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएंगे, एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, JQX। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न स्टार टाइप में, यानी इस तरह का कई बार पूछा गया क्वेश्चन करें, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए आप क्या करेंगे, इसी में से एक एक ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन उठा लेते हैं और रखते जाते हैं। देखिए 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएंगे 5, उसके बाद +6, और इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पर दिया गया भाग, तो ये हो जाएगा भाग 10, अब बराबर क्या करना है, 24 करना है। तो देखते हैं 24 होता है कि नहीं। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं, 8 6, ये देखिए 8 और 6 14, 14 में से 5 घटा देना है, तो 14 में से 5 घटेगा, इधर भाग कर देना है 10, अब बराबर आना चाहिए 24। एक एक स्टेप कर, 14 में 5 घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो क्या 9 में हम लोगों का 10 से भागा लगेगा, तो क्या 24 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि 9 में 10 से भाग लगेगा ही नहीं। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, नहीं हो पाया। इसको हटा दीजिए। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर पे, देख लेते हैं 8, उसके बाद गुना, यहाँ पर हो गया 5, फिर दिया है गुना, तो ये हो गया 6, यहाँ तक ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर लिखा है भाग, तो भाग हो गया। अब अच्छा भाग 10 है, तो ये कर दिए भाग 10, अब बराबर आपका 24 दिया है। तो देख लेते हैं कि 8 पंच 40 और गुना 6, यानी 240 आ रहा है। तो 240 और भाग कर देना है 10, अब बराबर आना चाहिए 24। इसको सॉल्व करने के बाद 24 देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ही 224 हाँ तो बिल्कुल आ गया, इसमें भाग दीजिए तो ये क्या आ जाएंगे, 24 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही भाग देने जाएंगे ना, इधर आप लिखेंगे 10 से 200 हम लोगों का 40 में भाग देंगे तो आपका कट जाएगा। क्योंकि देखिए 10 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 20 हो गया, तो 20 हो गया, इधर 4 और 0, 10 चौक 40, यानी 24 बार में कट जा रहा है। तो बिल्कुल यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो 2 तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करेंगे। या तो आप इधर से चल सकते हैं इस तरीके से, या तो इस तरीके से आप देखिए कि कितना जोड़ा है घटाया है, इस तरीके से हो सकता है कि 26 और 18 ऐसा क्या कर दें जो कि एक लॉजिक बन जाए। या आप ऐसे भी चल सकते हैं, इसमें कैसे चल सकते हैं, 2 तरीके, या तो आप इधर से चल दीजिए, इधर से चलिए, इस सब में देखिए कि क्या करने से हम लोगों का लॉजिक बनेगा। तो 25 और हम लोग 18 यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाए, एक लॉजिक लगाना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लॉजिक ऐसे लगाएंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबर को ले लेते हैं, यानी 25, यहाँ पर लॉजिक थोड़ा समझिएगा, नहीं तो 25 अब भाग क्या कर देना है दोस्तों, 5 कर देना है, 25 भागा 5, अब गुना क्या किससे करना होगा, तो गुना 12 कर देते हैं। देखिए 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, गुना इस जगह पर जैसे ही 12 कर देंगे तो 12 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आपका 60 कैसे आया, यही लॉजिक हम आपको बताना चाह रहे थे। इसी प्रकार से आप इन दोनों को क्या कर लीजिए दोस्तों, ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे 18 और भाग क्या करना है, 2 से कर देना है, 18 भाग 2 हो जाएगा। अब गुना कितना करना होगा, तो गुना वो वाला जो संख्या है, गुना क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। देखिए ना आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। 18 में 2 से भागा देंगे तो 9, गुना 17 जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 153 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये वाला 153 आ गया। उसी तरीके से अब जिसका निकालना है उस पर फोकस कर लीजिए, यानी यहाँ से इस पे जाना है और हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया 36 और भाग ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया है, देखिए ना यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, तो इसको जैसे हमने ले लिए और गुना किससे करना है, 16 से, और आना चाहिए हम लोगों के सामने 96। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आप इसको जैसे ही रख देंगे ना तो आ जाएगा। ये देखिए कौन सा, तो 3 रखेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं। जैसे ही हम लोग 6 रख देंगे, इस जगह पर 6 रख देंगे, तो देखिए 36 में 6 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 गुना जैसे ही 16 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। देखने से पता चल रहा था कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लॉजिक लगाना होता है, बस सोचना होगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, एक दूसरे को स्क्वायर करके क्यूब करके कुछ जोड़ना है। तो ऐसे दिमाग में
लगाना रहता है। तो आपका क्या निकल जाएगा, हर जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का चलता है, ऐसा नहीं कि किसी में फिक्स है। लेकिन आप देखेंगे एक दूसरे को संख्या को कि कैसे क्या क्या है जोड़ के घटा के, तो आपका दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसे करने से आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है ए से जेड तक वर्णमाला है कि आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है और जी और यू के एकदम बीच में आने वाली अक्षर कौन सी होगी। तो कुछ नहीं, ए से अगर जेड तक उसने बोला है कि ए से जेड तक आप वर्णमाला ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, हम पूरा लिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर समझाना है मैन कि यहाँ से जेड तक लिख लीजिए। अब उसने कहा है जी से, तो हम जी से ही स्टार्ट करेंगे। जी हो गया, एच आई, उसके बाद जे के एल, उसी प्रकार से एम एन ओ, यहाँ पर हो गया पी क्यू, उसके बाद आर एस, उसके बाद टी और यू। अब क्या करेंगे, इसके बीच में पूछा है तो देख लेते हैं कि टोटल कितना लेटर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में से 7 हटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इधर इतना दूर हटा लीजिए और इसी साइड से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप इधर 7 लेटर इधर से और 7 लेटर इधर से हटा लिए। तो हम लोगों का बीच में जो आया एन आया, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एन। वही पूछा है कि जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन है, तो बीच में आने वाला अक्षर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि पासा वाला और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा गया है। दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए, यानी कौन सा आकृति को मोड़ने के बाद एक घन बनेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि ये वाला का जो विपरीत पूछा जाए ना, तो ये वाला होगा। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि हाँ सर समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो है, जैसे कि स्टार का विपरीत क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ये वाला का विपरीत पूछा जाए तो ये वाला होगा, यानी मतलब जैसे गोला का क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं ताकि हाँ गोला वाला का क्या हो जाएगा, त्रिभुज। यहाँ आइए समझ में आ जाएगा, रुकिए ना, ऐसे करके हाँ। और ये वाला का हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, विपरीत। तो इस तरीके से लगता है, यानी कि कोई भी सतह जो है एक दूसरे का, मतलब जैसे प्लस का हम लोगों का गोले का निशान विपरीत नहीं हो सकता है, यानी एक दूसरे का सतह को छोड़ के आगे वाला लेना होता है उसका विपरीत। अब हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, प्लस का विपरीत की बात किया जाए तो हो जाएंगे हम लोगों के सामने स्टार, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला गोला का अगर विपरीत देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएगा। तो गोला के जगह पर आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज ले लिए। और उसके बाद जैसे वर्ग है तो वर्ग के जगह हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, डार्क वाला हम लोगों का गोला दिया गया है इस तरीके से, और इसको क्या क्या उसने डार्क कर दिया है। तो हो गया, ये आपका निकला हम लोगों का विपरीत। अब देखते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है, यानी कि जो विपरीत आ गया तब तो वो होबे नहीं करेंगे। जैसे देखिए त्रिभुज और हम लोगों का गोला, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज और गोला एक जगह हो जा रहा है, तो ये नहीं संभव है क्योंकि वो विपरीत होना चाहिए, एक जगह हो रहा है, ये नहीं संभव है। उसी प्रकार से स्टार और गोला, तो देख लेते हैं स्टार और गोला नहीं, प्लस और हम लोगों, ये देखिए प्लस और स्टार की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भी प्लस और स्टार एक जगह पर हो जा रहा है, जबकि प्लस और स्टार विपरीत में होना चाहिए, तो ये भी संभव नहीं। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोगों का गोला मतलब कलर किया हुआ गोला और हम लोगों का वर्ग है एक जैसा में हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोगों को विपरीत में होना चाहिए ये नहीं। और तो यही वाला आपका आंसर निकलेगा, ये वाला घन आपका बनाया जा सकता है। देखिए प्लस हो गया, उसके बाद वर्ग हो गया और उसके बाद त्रिभुज हो गया, तो ये तीनों अलग अलग है, तो यही वाला हम लोगों का घन बनेगा, क्योंकि वो सब तो विपरीत है। तो जो विपरीत है तो एक सतह पर कैसे आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बल्कि बी होगा। क्यों नहीं होगा ये सब, क्योंकि ये सब एक सतह पर आ जा रहा है, जबकि वहां पर क्वेश्चन में क्या है, विपरीत दिया गया है, इसी वजह से ए सी डी नहीं बनेगा। बाकी देखिए प्लस हो गया, फिर हम लोगों का वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, तीनों अलग अलग है, तो यही वाला बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहीं भी डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन सी एक संख्या दोनों में रिक्त स्थान यानी प्रश्न चिन्हों को ठीक पूर्ति करती है। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए।
यानी देखिए दोनों जगह स्टार है, यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, ई मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप ऐसे कर लीजिए ना, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो गुना इधर हम लोगों का 4 गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे आराम से। यानी क्या होता है कि ये वाला इधर से गुना हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएंगे इधर से गुना हो जाएगा, तो आराम से। तो इसको वाट स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो वाट का स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही वाट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे 400, कितना आ जाएंगे 400। तो सिर्फ वाट का मान निकालना है, तो वाट का मान क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट 400 का मान आपको पता है कि इसका मान कितना आएगा 20 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सर। हमेशा आपको याद रखना है कि रूट 400 का मान हमेशा आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये सब कई बार पूछा गया। रूट 400 का मान क्या होता है 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सर। क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं था, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, अब बराबर रिपीट किया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको बताना है इसमें कि क्या कि कितना त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे कि इसमें कितना त्रिभुज है। आपको सिंपल तरीका बताएंगे जो कि आप आराम से, देखिए एक त्रिभुज और ये हो गया दोस्तों दूसरा त्रिभुज, और यहाँ से आप जैसे ही मिला देंगे यहाँ से और यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज उसमें निकला, उसी प्रकार से 3 त्रिभुज आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर उतना भी नहीं लिखना है, 3 त्रिभुज इसमें हो जाएगा और 3 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 और यहाँ पर हो गया 3 12 और एक इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 13 और इसको एक लेंगे तो क्या हो जाएगा ई 14। तो 14 तक तो आप ऐसे ही निकाल लिया। अब आपको दिक्कत होगा कि और कहाँ कहाँ है। तो 14 के बाद सबसे पहले एक इसको ले लेते हैं, ये वाला क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का 15। तो कोई दिक्कत नहीं, 15 के बाद एकदम ध्यान देना है। 15 के बाद क्या हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ से एक ले लेंगे, ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा तो हम लोगों का 16। ठीक है 16। उसी तरीके से अब इसको लेने जाएंगे, 16 के बाद देखिए इसको लेने जाएंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों ई 17, ई क्या हो जाएंगे 17, ये वाला आप कर देंगे तो ई क्या हो गया हम लोगों का 17। 17 के बाद एकदम ध्यान से, कहीं कंफ्यूजन नहीं, 17 के बाद इसको लेंगे यानी यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 18, ई क्या हो जाएंगे 18, ये वाला क्या हो गया 18। ठीक है आपका ये वाला क्या हो गया दोस्तों 18। अब देखिए 18 तक हो गया ना, अभी हटा रहे हैं, ये देखिए 18 और एक त्रिभुज आपका कहाँ से बनेगा, तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि यहाँ से ये देखिए इस तरीके से आप लेंगे तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से। तो 19 या उससे अधिक होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा, 19 या अधिक। देखिए आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा हम ये भी क्लियर कर देते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप सिंपल काउंट कीजिए कि आप इस त्रिभुज को नहीं देख रहे हैं, इस त्रिभुज को मिला के आपको लेना है। ठीक ना, हम बाद में आपको, पहले देखिए आप ऐसे कर लीजिए ना। अभी आपने कहा है कि इसमें 3 त्रिभुज होगा, इसमें भी आपका 3 त्रिभुज होगा और इसमें भी आपका 3 त्रिभुज होगा और इसमें भी आपका 3 त्रिभुज होगा। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 एक 13 और एक क्या हो गया दोस्तों 14। तो 14 तक तो आपका ऐसे निकल गया। 14 के बाद पहले ही इसको यहाँ से काउंट कर लीजिए, ये वाला आपका हो जाएगा 15। उसी प्रकार से इसको यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का 16 और फिर यहाँ से लेंगे तो ई हो जाएगा 17 और यहाँ से बढ़ा के लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 और एक सबसे बड़ा वाला इसको यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 19 हो जाएगा। तो इसमें 19 या अधिक होगा, मतलब नहीं काउंट कर पा रहे हैं या कन्फ्यूजन हो जा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 19 या उससे क्या होंगे अधिक, और हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि अरुण जो है गोविंद, हाँ कह रहा है कि अरुण वजन में गोविंद से भारी है, मनोज जॉन से क्या है दोस्तों हल्का है और प्रवीण जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है। तो सबसे भारी कौन है, कोई बात नहीं, तो अरुण गोविंद से क्या है भारी है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया हम लोगों का अरुण किससे कह रहा कि गोविंद से भारी है। तो चलिए इस जगह पर आपका बन गया गोविंद, तो गोविंद से भारी हो गया, जो भारी है सबसे ऊपर। फिर वो कह रहा है मनोज जॉन से हल्का, अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कि मनोज जॉन से कहाँ बैठेगा। फिर आगे प्रवीण जॉन से, यहाँ इस लाइन को देखिए, प्रवीण जो है जॉन से भारी है किंतु गोविंद से हल्का है, यानी प्रवीण जो है, तो प्रवीण इस जगह पर हो जाएगा,
ये क्लियर हो गया कि प्रवीण जो है जॉन से भारी है। प्रवीण क्या है, जॉन से भारी है, तो ये हो गया जॉन से भारी, किंतु गोविंद से हल्का, तो गोविंद से हल्का कर दिया। फिर आगे इस लाइन को अब ले लीजिए, मनोज जो है जॉन से हल्का है, तो मनोज यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, मनोज हो जाएगा। तो सबको बैठा दिए, यानी कि उसने कहा कि सबसे हल्का। देखिए आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, ये उसने क्या पूछा है कि सबसे भारी, तो सबसे भारी जो है अरुण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये हुआ हम लोगों का हल्का, यानी सबसे हल्का लोग, और ये वाला जो हुआ सबसे भारी, ये वाला क्या हुआ दोस्तों, सबसे भारी लोग, अरुण। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी सबसे भारी की बात किया जाए तो अरुण हम लोगों का आएगा, सबसे भारी में कौन जाएगा, अरुण जाएगा। इस तरीके से बेटा जो कहेगा, जैसे जैसे कि अरुण गोविंद से हल्का है, फिर ये इससे नीचे है, तो आप इस तरीके से ले लेंगे, नाम लिख देंगे। क्योंकि किताब में कैसे है, इस तरह ग्रेटर देन लेस देन लगा, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है और गलती हो जाएगा। तो जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर हम लोगों का चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर, तो देखिए कैसे करते हैं। ये हुआ हम लोगों का उत्तर का डायरेक्शन, हमेशा फिक्स रखना है। जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण का डायरेक्शन, और जस्ट नीचे यहाँ पर आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व का डायरेक्शन, ये हो गया पूर्व। और जस्ट अपोजिट में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ये हमेशा आपको नोट करके रखना है कि ये हो गया उत्तर दक्षिण, और इधर हो गया पूरब, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो एक मनुष्य पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो चलिए पूर्व की ओर चलना प्रारंभ, और 75 मीटर चलता है, यानी कि तो पूरब किधर हो जाएगा, ई साइड, अच्छा पूर्व की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से हमने ले लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ से हमने यहाँ तक चल दिया, ये हुआ हम लोगों का 75, ये क्या दिया है 75 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ई साइड मुड़ेगा, यानी कि ई साइड में। लेकिन आप पूरब की ओर चल रहे हैं तो नीचे ई साइड में आपका क्या होगा दोस्तों, दायां होगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बायां। कंफ्यूजन नहीं करना, लेकिन आप तीर के निशान पे इधर चलिए, तो हो गया। फिर लिखा है कि वह फिर बाईं ओर, देखिए 25 मीटर अपने बाईं ओर मुड़ा, वह फिर बाईं ओर मुड़ा, ये देखिए फिर से बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि 25 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 25 मीटर, एक अनुमानिक दूरी, उतना बड़ा नहीं लेना है, यहाँ तक ले लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का 25 मीटर बाईं ओर मुड़ा। अच्छा रुक जाइए, कह रहा है कि 25 मीटर बाईं ओर मुड़ा, और फिर बाईं ओर मुड़ा और सीधा, अच्छा 40 मीटर चला है। यहाँ पर क्या चला है, 40 मीटर। देखिए ना, एक बार बाईं ओर मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ रहा है और 40 मीटर चला है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ रहा है, हर बार क्या क्या है, बाईं ओर, तो इधर बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना चला है, 25 मीटर। इस लाइन को देखिए, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा है और 25 चला है, तो ये 25 चल गया, 25 मीटर चल गया। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, तो सब चीज़ तो निकल गया प्रारंभिक स्थान से, यानी ये दूरी अगर 40 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का 75 है, तो 75 में आप 40 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 75 में क्या करेंगे दोस्तों, 40 घटा देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। क्योंकि आपसे ये वाला दूरी पूछ रहा है, कितना सा दूरी पूछ रहा है, अभी आपको मार्क करके बता रहे हैं, ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये वाला दूरी कितना है, तो ये कितना होगा, 35 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। पहले पूर्व की ओर चलिए, फिर दायां बायां, आपको क्लियर कर दें कि दायां, यहाँ आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो दायां इधर, उसने कहा कि बाईं ओर मुड़ने के लिए, तो बाईं ओर इधर मुड़े, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको वर्ग और क्या देखना है, घन देखना है, क्या वो लॉजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इस तरीके से आप देखेंगे, वर्ग और क्या लगाना है दोस्तों, घन। फिर आपको देखना होता है अभाज्य संख्या, क्या लगाना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आप फिर लगा सकते हैं सम और विषम। सब लॉजिक आपको बता रहे हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना होगा, कोई भी क्वेश्चन रहे, सम विषम। फिर आपको लॉजिक लगाना होता है विभाज्यता का नियम। क्या लॉजिक लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो पहला ये लॉजिक हुआ, दूसरा ये लॉजिक हुआ, तीसरा ये वाला हुआ, और चौथा ये। और फिर पांचवा क्या होता है, अंकों पर आधारित, यानी पांचवा रूल आपको याद रहे, अंकों का जोड़ हो सकता है, अंकों का गुना हो सकता है, अंकों का जोड़ या अंकों का गुना कुछ भी हो सकता है।
है, ठीक ना। लेकिन ये 5 रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही इतना रूल पढ़ लिए तो आपको पता चल गया कि क्या हम लोगों का ये वाला जो आप देख रहे हैं संख्या, यानी 5, 12 और 5, 13, 17, ये क्या है दोस्तों, यानी अभाज्य संख्या। सारा हम लोगों के सामने क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए देखने से पता चल गया सारा क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या। इसमें देखिए ये वाला हम लोगों का अगर आप लॉजिक देखेंगे तो इसमें ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें तो हम लोगों का कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। इसमें देखिए फिर ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, और 35 भी अभाज्य संख्या ना, सिर्फ एक सही थे। लेकिन इसमें सारा अभाज्य 5, देखिए 13, 17, ये सब क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी यही वाला आंसर होगा। यानी सारा इसमें जो दिया गया अभाज्य संख्या दिया है। सही मायने से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा, यानी सारा अभाज्य संख्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, अच्छा हम लोगों, अच्छा 14 के बाद 15, ठीक है। कह रहा है कि कथन और मान्यता दिया गया, कुछ लोग अशिक्षित है, ठीक है, कुछ लोग अशिक्षित है और इसीलिए वह क्या होता है, अंधविश्वासी होता है। तो सही कह रहा है, कुछ ऐसे लोग हम लोगों का देख लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अशिक्षित है और वो क्या होते हैं, अंधविश्वासी, यानी कोई भी चीज़ पे क्या करते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा होता है, तो वो लोग को कहना है, यानी कथन में। अब मान्यता देखिए, कह रहा है कि शिक्षा हम लोगों का विवेकपूर्ण तार्किक यानी चिंतन बढ़ाती है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये मान्यता हम लोगों का निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अशिक्षित है, यानी कुछ लोग अशिक्षित, इसका अर्थ कुछ लोग शिक्षित है, कथन में तो इसका अर्थ यही निकला, इसीलिए वह क्या हो रहा है, अंधविश्वासी। तो कह रहा है शिक्षा जो है हम लोगों का विवेकपूर्ण है और चिंतन बढ़ाती है। तो ये बात बिल्कुल इसमें मान्यता हम लोगों का निकल जाएगा। कुछ लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तो ये भी बात हम लोगों का सही हो जाएगा कि कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग अशिक्षित, क्योंकि कुछ लोग के बारे में दिया है, तो इसका अर्थ कुछ लोग जाता होगा, तो इसीलिए कह रहा है कि कुछ लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। तो कुछ लोग अशिक्षित का अर्थ है कि वो विद्यालय गया ही नहीं, तो इस वजह से दोनों मान्यता निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी निकला। तो ऑप्शन नंबर, यानी दोनों मान्यता 1, 2 क्या है, निहित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, वरना गलती हो जाएगा कि सर आप कैसे बोल रहे हैं। तो शिक्षा विवेक, यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष नहीं, मान्यता दिया गया, ये मान्यता हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल ये वाला मान्यता हम लोगों का इसमें जाएगा और ये वाला भी मान्यता इसमें चल जाएगा। यानी दोनों मान्यता दिया गया कि कुछ लोग अशिक्षित है, तो इसका अर्थ कुछ लोग शिक्षित होगा। तो कह रहा है कि शिक्षा विवेकपूर्ण और चिंतन बढ़ाती है, तो ये बात बिल्कुल मान्यता सही है। फिर क्या, कुछ लोग विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर जब कुछ लोग अशिक्षित हुआ तो इसका अर्थ कुछ लोग शिक्षित होगा, यानी कथन का तो यही अर्थ निकल रहा है ना, और दोनों हम लोगों का मान्यता कथन में जाके मिल जा रहा है, तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा सर। अगर किसी ने सी कहा, बी कहा, ए कहा, तो सारा आंसर गलत होगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और आंसर जो दिया है डी को दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए।